हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 69 जो कि है इंग्लिश की वर्कशीट। तो देखते हैं, ये है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए और ये है 23 तारीख की यानी कि आज की वर्कशीट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बच्चे का नाम और यहाँ पे आएगा उसके क्लास टीचर का नाम। तो आज हम इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे बच्चों, एक बात बता दूँ मैं आपको कि ये जो है अभी तक की ईजीएस्ट वर्कशीट है, यानी कि एकदम सबसे आसान वर्कशीट है। ठीक है, तो कुछ भी देखते हैं हम इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हु, व्हाट एंड वेयर, यानी कि किस किस का यूज करना, हु का यूज करना, व्हाट का यूज करना और वेयर का यूज करना, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे सीखेंगे। तो हु कहाँ यूज होता है, तो इट्स यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन। तो हु का यूज कहाँ होता है, हु का यूज किसी बंदे या किसी भी पीपल यानी कि आदमी के बारे में बोलने के लिए होता है। व्हाट का यूज़ कहाँ होता है कि इट यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि व्हाट का यूज़ तब होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक थिंग यानी कि वस्तु या फिर कोई जगह का बात करना हो, जैसे कि तुमने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू। ठीक है, अब आगे लिखते हैं कि वेयर सॉरी आगे है हमारा वेयर। तो वेयर कहाँ यूज़ होता है, इट यूज टू आस्क अबाउट प्लेस एंड पोजीशन, यानी कि वेयर किस लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ मतलब किसी को भी अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेयर। ठीक है, जैसे हमने किसी से पूछा कि वेयर आर यू, यानी कि तुम कहाँ हो, तो हमें सामने से जवाब देगा कि मैं अपने घर पे हूँ। तो इसमें क्या किया, उसके घर की लोकेशन। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिर हमारे को कह रहा है। तो एक बार जल्दी से फटाक से क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो कह रहा है टास्क 1 क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हु, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है। फैमिली मेम्बर्स क्या है, हमारे पर्सन ही है, तो हु का यूज़ आएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात लिखा ना यहाँ पे किसका यूज़ आएगा, टॉक अबाउट पर्सन में हु का। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है और क्या नहीं कहता है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को। टास्क वन तो समझ लिया हमने। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, यानी कि वह सबसे बड़ा है तो हाइट में। तो सबसे बड़ा हाइट में कौन है हमारा, मेरे घर में तो मेरा बड़ा भाई है, तो आपके घर में जो भी सबसे बड़ा होगा वो आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है कि वियर्स स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा कौन लगाता है, तो मेरे यहाँ तो मेरी दादी लगाती है, अब आपके यहाँ जो लगाता है आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है कि लाइक्स द कलर ब्लू, उसको क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। तो कैसे, जैसे मेरे को ब्लू कलर पसंद है मेरे पूरे परिवार में, तो आपके परिवार में जिसको भी ब्लू कलर पसंद हो तो आप उसका नाम लिखेंगे या तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, यानी कि अब यहाँ पे किसका यूज सीख रहे हैं हम, व्हाट का, किसका, व्हाट का, यानी कि किसी चीज़ या किसी वस्तु की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कह रहा है टास्क भी व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, यानी कि तुमने लास्ट संडे को क्या किया। क्या आ गया ना दोस्तों, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है। तो टिक द सुटेबल ऑप्शन, यानी कि हमें टिक करना है। तो सबसे पहले आई प्लेड, आई स्टडीड, आई क्लीन्ड द हाउस। ठीक है, और फाइंड द लास्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से हमें क्या क्या किया वो उस पर टिक लगाना है। तो मैंने खेला था तो मैंने खेलने पे लगा दिया, और लास्ट ऑप्शन में हमें लिखा है कि वॉच्ड मूवी एट नाइट, यानी कि रात को हमने क्या देखी, मूवी भी देखी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे टास्क सी क्या कह रहा है, टास्क सी में हम सीखेंगे वेयर का यूज़ करना, यानी कि किसी जगह के बारे में बताना। तो सबसे पहले लिखा है वेयर इज़ योर स्कूल, तो यानी कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, यहाँ पे लोकेशन की बात आ गई ना हमारे स्कूल की। तो यहाँ पे लिखा है माई स्कूल इज़ इन, तो मेरा स्कूल तो विवेक विहार में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विवेक विहार। अब आपका स्कूल जहाँ पे होगा वहाँ पे लिखेंगे, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में, मुंबई में है तो मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक छोटी सी कहानी टाइप है कि रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो, यानी कि हमें इस और इस इन तीनों ही छोटी छोटी पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि ही इज़ मिस्टर अनिल, ही इज़ अ फार्मर
एंड लिव्स इन सहारनपुर, यानी कि मिस्टर अनिल क्या है, एक किसान है जो कहाँ रहता है, सहारनपुर में रहता है। आगे देखते हैं, ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स, यानी कि वह अपने खेतों में वेजिटेबल उगाता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह अपने काम की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही कर देता है। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल, तो कभी कभी उसे सिटी भी जाना होता है, किस लिए, अपनी सब्जियों को बेचने के लिए। अब हम इस पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हु में आया, तो कह रहा है कि इज अ फार्मर, तो फार्मर कौन था, मिस्टर अनिल, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि वट का यूज़ क्या करना है हमने, कि वट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, यानी कि वह अपने फार्म में क्या उगाता था, तो वह अपने फार्म में वेजिटेबल्स उगाता था, वेजिटेबल्स उगाता था ना, यहाँ पे लिखा है कि ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड में हमारे को वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि सम ही गोज टू सिटी टू सेल देयर वेजिटेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज टू सिटी। तो ये थे हमारे फर्स्ट पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से हम अपनी सेकंड भी पैसेज को पढ़ते हैं। सेकंड पैसेज कह रहा है कि शी इज़ रोशनी, सी वर्क्स इन अ बैंक, ये कौन है, ये इसका नाम रोशनी है, ये कहाँ काम करती है, बैंक में काम करती है। सी लिव्स इन मुंबई, कहाँ पे काम करती है, ये मुंबई में काम, तो कहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है। काम कहाँ करती है, बैंक में काम करती है। सी स्टार्ट्स हर वर्क एट नाइट और एट 9 AM, यानी कि ये अपना काम 9 बजे से स्टार्ट करती है, ठीक है। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, संडे को क्या करती है, अपना ही खाना बनाती है ये और अपने घर को साफ करती है। तो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, देखते हैं। सेकंड पैसेज है तो सेकंड वाला होगा, तो वर्क्स इन अ बैंक, वर्क्स इन अ बैंक यानी कि पूछ रहा है कि कौन जो है वर्क करता है बैंक में, तो कौन वर्क करता है बैंक में, मिसेस रोशनी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिस रोशनी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज शी डू ऑन संडे, यानी कि वह संडे को क्या करती है, तो यहाँ लिखा है ना ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, तो मैंने भी यहाँ लिख दिया कि शी कुक्स एंड क्लीन हर हाउस, वो खाना बनाती है और अपना घर साफ करती है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज शी लिव्स, यानी कि वह कहाँ रहती है, कहाँ पे रहती है, वो रहती है मुंबई में, कहाँ रहती है वो, मुंबई में। तो ये था इस पैसेज के क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड पैसेज और लास्ट पैसेज जो है, कह रहा है कि ही इज़ मिस्टर अब्दुल, ये कौन है, मिस्टर अब्दुल है। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, तो अब्दुल क्या करता है, क्या है वो, मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर है, कहाँ पे, दिल्ली में। अब आगे, ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7, वो अपना काम 7 बजे से स्टार्ट करता है। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली इन हिज फ्री टाइम, ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन फिल्म सिटीज हॉल नियर हिज हाउस होम। तो ये जो अब्दुल है वो क्या करता है, मेट्रो ट्रेन को एक तो सेफली चलाता है और फ्री टाइम में इसको क्या पसंद है, फ्री टाइम में इसको मूवीज़ देखना पसंद है। जो ये कहाँ जाता है, इसको अक्सर मूवी देखने ये कहाँ जाता है, अपने घर के पास वाले सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारी थर्ड पैसेज है, तो हमारा थर्ड होगा हमारा क्वेश्चन बैंक। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, यानी कि मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर कौन है, तो यहाँ लिखा है ही इज़ मिस्टर अब्दुल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मिस्टर अब्दुल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाला क्या कह रहा है, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने कि इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल, तो यहाँ लिखते हैं ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, यानी कि वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाता था, तो वह अपने घर के पास वाले सिनेमा हॉल में जाता था। इन सिनेमा हॉल नियर हिज होम, यानी कि वह कहाँ जाता था, अपने घर के पास वाले सिनेमा हॉल में जाता था, ठीक है दोस्तों। हमारी वर्कशीट नंबर 69, ऐसे ही सारी क्लासों की वर्कशीट के लिए टोटल 3rd to 5th 6th to 8th 9th 10th सभी वर्कशीट के आंसर्स के जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों।